अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चैनल में खुश आमदीद। भाई इस्तेमाल शुदा गाड़ी को हमने बैंक से लीज करवाना है तो आज हम दो बैंक्स डिस्कस करने वाले हैं। एक मिजान बैंक, इसमें कार इजारा को हम डिस्कस करेंगे कि आप यूज्ड कार को कैसे लीज करवा सकते हैं, गाड़ी आखिर कितनी पुरानी हो सकती है और इसका क्या तरीकेकार हो सकता है। और इसके अलावा यूबीएल ड्राइव को भी हम डिस्कस करेंगे, आखिर इसमें क्या फीचर है, क्या क्राइटेरिया है, ये भी सारी डिटेल मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। तो भाई कैश के चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे ये भी आपने बता देना है। तो भाई आप अगर यहाँ पर देखें तो ये कार इजारा की डिटेल है, जिसमें भाई आपको ये बताता है कि 1 से 5 साल तक के लिए आप गाड़ी लीज करवा सकते हैं इस्लामिक शराइत के ऊपर। और की फीचर की अगर आप बात करें तो इसमें काफी सारी बैंक ने अपनी तारीफें की हुई हैं, लेकिन जो हमारे जानने वाली है वो ये कि मिनिमम डिपॉजिट इसमें 30% तक हो सकता है। और भाई अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है, जिसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप कौन कौन से यूनिट्स जो है वो करवा सकते हैं और भाई उसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है। इसमें जो चीजें मेन जानने वाली हैं वो ये कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 25 साल तक होनी चाहिए और मैक्सिमम की 60 से 65 साल तक भी हो सकती है। और इसमें जो है वो प्रोफेशनल यानी सेल्फ प्रोफेशनल या बिजनेसमैन और सैलरीड पर्सन के हवाले से ये वेरिएट कर सकती है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा नीचे आते हैं तो भाई आपके काम की चीज आ जाती है कि प्रोडक्ट का प्रॉफिट जो है वो बैंक कितना ले सकता है, यानी कितने इजाफी पैसे चार्ज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई आप यहाँ पे फाइनेंसिंग टेन्योर को अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 साल का आपको मिल जाता है। अगर तो गाड़ी आप लीज करवाते हैं भाई साहब 1000 सीसी तक, तो उस सूरत में 5 साल के लिए उसको लीज करवाया जा सकता है। और अगर आप गाड़ी लीज करवाते हैं 1000 सीसी से ऊपर की, तो उसमें भाई साहब आपको 3 साल तक का ऑप्शन मिल जाता है कि आप उसको लीज करवा सकते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पे नॉन लीन बेस्ड जो रेट गिवन है वो 13.45% से लेकर यहाँ जो 5वें साल तक आ रहा है वो 13.68% तक है, यानी इसमें हल्की फुल्की वेरिएशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे तकाफुल रेट्स भी आ जाते हैं, यानी आपको इंश्योरेंस किस हिसाब से चार्ज हो सकती है। तो ये 1.99% यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 2% तक चार्ज हो सकती है। आप थोड़ा सा नीचे बढ़े तो भाई आपकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड करने हैं, वही रेगुलर डॉक्यूमेंट्स जो आप अपनी स्टेटमेंट और अपनी जॉब के प्रूफ्स वगैरह जो है वो शो करवाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप रेजिडुअल कार इजारा यूज्ड कार के हवाले से देखें तो इसमें मंथली रेंटल के अकॉर्डिंगली बाकी डिटेल भी मेंशन है, लेकिन भाई आप यहाँ पे ये चीज भी देख सकते हैं कि कितना आप रेजिडुअल अमाउंट रख सकते हैं। पहले साल में 60% है, दूसरे में भी 60, फिर तीसरे में 50% तक, और जनाब चौथे साल में 50%, पांचवें में फिर 40%। तो इस तरह से इसको जो है वो आप सेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पता नहीं है कि ये रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, तो भाई इसके अंदर आप एक लमसम अमाउंट जो है वो बैंक को क्लियरेंस के टाइम पे देकर अपनी गाड़ी को क्लियर करवा सकते हैं। तो ये इसका तरीकेकार होता है। अब यहाँ पे कार इजारा जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर अगर आप यूज्ड कार देखें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि भाई 30% तक जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना वो मिनिमम हो सकता है। बट अब हमें ये भी जानना है कि आखिर गाड़ी कितनी पुरानी हो सकती है। तो हम भाई यहाँ पे ओल्ड कार को चूज कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर मैंने ओपन किया मिजान बैंक का, और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी गाड़ी अपनी मर्जी से जो चूज करते हैं उसको आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे पार्क सुजुकी को चूज किया और उसके बाद भाई आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाते हैं, यानी 2019 मॉडल से लेके 2023 मॉडल तक की गाड़ी को आप इस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं जो कि यूज्ड कार हो सकती है। समझ गए जी? तो इस तरह से इसको आप चेक कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आप 19 मॉडल की गाड़ी को चूज करते हैं, यहाँ पे आपने प्राइस अपनी खुद से लगानी है एस्टिमेशन के लिए कि भाई ये गाड़ी आपको कितने में पड़ सकती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 20 लाख रुपए की अमाउंट लगा लेता हूँ, और उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट का ऑप्शन है। यहाँ पे मिनिमम आप 30% लगा लीजिए, टर्नओवर में आप इसको 3 साल के लिए चूज कर लीजिए। आप कैलकुलेट इस तरह से इसको कर सकते हैं। समझ गए जी? यानी आप कह सकते हैं कि पिछले 5 साल तक की जो गाड़ियां हैं उनको हम लीज करवा सकते हैं। यानी 2025 अप्रैल में ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ कैलेंडर के अंदर 2019 तक का ऑप्शन जो है वो आपको गिवन है। ये डिटेल थी जनाब आपके पास मिजान बैंक कार इजारा की। और यही चीज अगर आप यहाँ यूबीएल ड्राइव में देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस फील होगा कि भाई यहाँ पे न्यू कार या यूज्ड कार दोनों को आप ले सकते हैं। मार्कअप रेट आपके लिए गिवन है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो काइबर के साथ 4.25% पहले 3 सालों में, और चौथे और 5वें साल के लिए काइबर के साथ 4.75%। और अगर आप बैंक
बैंक के लिए न्यू हैं तो काइबर के साथ 4.75% और पहले 3 सालों में, और उसके बाद भाई चौथे और 5वें साल के लिए काइबर के साथ 5.25% जो है वो हो सकता है। अब आपके पास अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है सैलरी की वो 35,000 है, और उसके बाद पाकिस्तानी होना आपके लिए जरूरी है, और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो भाई 21 साल से 60 साल की आपकी एज हो सकती है, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो उस सूरत में आपकी इनकम 50,000 रुपए तक होना जरूरी है। ग्रास इनकम की बात हो रही है, और मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 साल से 70 साल के दरमियान हो सकती है। समझ गए? अब नीचे रिक्वायरमेंट डिटेल बाकी आपको गिवन है। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि वीडियो के अंदर मैंने आपको इन वेबसाइट से डिटेल जो है वो बताई है, ये फाइनल डिटेल्स नहीं है। फाइनल वही होता है जो बैंक आपको बताता है। ये जस्ट एक एस्टिमेशन है जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई गाड़ी आपके बजट में आ भी सकती है या नहीं, या आप कौन सी गाड़ी को सोच रहे हैं और क्या बैंक उसे अलाउ करता भी है या नहीं। तो आप इन साइट्स पे आके खुद भी चेक कर सकते हैं, ये बैंक की अपनी साइट्स हैं। तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। फाइनल वही होता है जो बैंक आपको मौके के ऊपर बताता है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।